इकबाल सोई हुई कौम को झंझोड़ कर जगा रहे हैं। जागो, इल्म तुम्हारी गुमशुदा मीरास है। अपनी असल को पहचानो, उस सबक को याद करो जो तुम भूल गए हो। आज तुम पर बातिल टूटा पड़ा है, तुम्हारे परखचे उड़ाए जा रहे हैं। इन हालात में भी तुम अपने हक की जंग लड़ने के बजाय आपस में दस्तो गरेबां हो। सबक फिर पढ़ अदालत का, अमानत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। अल्लामा इकबाल की तालीम और उसके पैगाम की रोशनी में हम उस इमामत को, उस क़यादत को दोबारा कैसे हासिल कर सकते हैं? तो बुनियादी चीज़ ये है मेरे भाई, पहले अपने घर को देखना चाहिए। हम ये देखें कि आया हम अपने घर में उन उसूलों को अपनाए हुए हैं जहाँ हम एक कौम कहलाएं, जहाँ हम एक मिल्लत कहलाएं, जहाँ हम एक उम्मत कहलाएं। अगर आज हम एक कौम बन जाते हैं तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि दूसरी कौमें हमें ज़ेरे दस्त बनाएं या हम पर हुक्म चलाएं। वो इसलिए चला रहे हैं, उन्हें मालूम है ना कि आप तो खुद एक जगह नहीं है। आज हम अपने चारों तरफ बढ़ती हुई परेशानियों, आजमाइशों और साजिशों से चूर चूर दिखाई देते हैं, जबकि इकबाल के नजदीक हमारे जवाल का सबब कुछ और है। सबब कुछ और है उसका जो तू समझता है। जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं। जब कौमों के जवाल होते हैं, जब मुसलमान मिल्लत का खासतौर पर जवाल होता है, तो उसमें सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि यहाँ पे अदब रसूल और इश्क रसूल में कमी वाक़ हो जाती है। और जवाल होता ही इसीलिए। आज तक ये कभी नहीं हुआ कि मुसलमानों ने अपनी माशी ताकत की बुनियाद पर, फौजी ताकत की बुनियाद पर, अपने कोई सियासी तसव्वुरात की बुनियाद पर दुनिया में अरूज हासिल किया हो। हमने अगर कभी अरूज दुनिया में हासिल किया है तो इस वजह से कि हम एक ऐसा माशरा कायम करने पर कामयाब हुए जिसकी बुनियाद अदब रसूल, इश्क रसूल, अदब इंसानियत पे थी, फलाह इंसानियत पे थी और इंसानियत के मोहब्बत और प्यार पे थी कि मोहम्मद से वफा तूने थामते रहे। ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। आज भी हो जो बराहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। लेकिन ये ईमान कैसे पैदा हो, इसके जवाब में इकबाल कहते हैं, बद्र का वो मैदान याद करो जब एक तरफ 313 थे और दूसरी तरफ हजारों का लश्कर। फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। इकबाल कमजोरी को मौत समझते हैं। वो कहते हैं, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। अगर शान से जीना चाहते हो तो कुव्वत हासिल करो, बस तुम्हारे कदम उठाने की देर है। फिर देखो फितरत किस तरह तुमसे तावन करती है। खुदा भी सिर्फ उसी कौम की हालत बदलता है जो कौम अपनी हालत खुद बदलना चाहती हो। इकबाल का पैगाम है ही शौकत और गैरत का पैगाम। आज के दौर में अगर मुसलमानों को ना पैसे की कमी है, ना वसाइल की कोई तकलीफ है, फौजी ताकतें हमारे पास हैं, पूरी दुनिया में आला तरीन तालीम याफ्ता लोग मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान मिल्लत, जिल्लत और रसवाई का शिकार है। ना हम अपने ऊपर ड्रोन हमले बंद करवा सकते हैं, ना अपनी बेटियों को अमेरिका से वापस ला सकते हैं, ना अपने मुसलमान खित्तों को आजाद करा सकते हैं। इस पूरे अलमिये को जो उम्मत मुस्लिमा जिसमें से गुजर रही है, अगर कोई शख्स, कोई वजूद, कोई फर्द, कोई दरवेश, कोई कलंदर अल्लाह ताला ने अपने पैगाम के साथ भेजा है जिसके कलाम में वो जादू छुपा हुआ है कि मुमकिन नहीं है कोई शख्स उसके कलाम को पढ़े उसके बाद नॉर्मल रह सके, मुमकिन नहीं है कोई कौम उसके कलाम को, उससे फैज हासिल करे उसके बाद गुलाम रह सके, तो आज के दौर में इकबाल का पैगाम हमारे लिए यही है, इज्जत का, गैरत का, शौकत का, इस्लाम के जलाल और जमाल का। और इस वक्त उम्मत का अलमिया भी यही है कि हम इस वक्त एहसास कमतरी में, खौफ में, इस कदर गुलामी में इस कदर मुसल्लत कर दिए गए हैं कि इस वक्त रुपया, पैसा, माल, दौलत, शौकत, फौजी ताकत हमारी कोई काम नहीं आ रही अगर हमारे दिलों में बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई है। अगर हम एक मिल्लत, एक कौम और एक सोच बन जाएं, तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारे हाथ में दुनिया की इमामत होगी और मुसीबतों और मुश्किलों के पहाड़ हमारे पैरों की ठोकरों पर होंगे।
दो नीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई।